आज से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। सुबह 11 बजे लोकसभा में बोलेंगे पीएम मोदी और इसके अलावा राज्यसभा में भी पीयूष गोयल के द्वारा संबोधन दिया जा सकता है। और इस दौरान अनुभव, जिस तरह की संसदीय यात्रा रही 75 वर्ष की, उस पर यादों को लेकर के चर्चा हो सकती है। जो भी यादें संसद से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अब संसद नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएगी कल से श्री गणेश। तो आज के दिन में हमारा एजेंडा जो है हमने क्लियर कर दिया है। आज तो मैं इतना ही कल भी निवेदन किया हूं और आपके माध्यम से आज भी निवेदन करता हूं। आज जो 75 इयर्स का संविधान सभा से लेके आज तक हमारा अनुभव, सीख, ये सब के बारे में आज चर्चा है। वो चर्चा में भाग ले। 75 इयर्स कोई भी एक देश के जर्नी में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए आगे कैसे हमको जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है और ऐलान किया है कि 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन करके हम लेके जाना है। ये सब देखते हुए हम सबको आगे कैसे जाना, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। ये सरकार का निवेदन है। मोदी जी जीएसटी के चलते वो भी मिडनाइट सेशन थे, कोई इसमें डिबेट नहीं होते, मतलब चर्चा रहित होते हैं, चर्चा के साथ नहीं। लेकिन बाकी जो स्पेशल सेशन जब बुलाए जाते हैं एक मुद्दे को लेकर उसी पे ही चर्चा होते, लेकिन ये खिचड़ी बना दिए हैं। जैसे कि नाम तो कहते हैं स्पेशल सेशन, बोलते नहीं स्पेशल। अगर स्पेशल नहीं तो क्या है, रेगुलर, वो भी बोलते नहीं। अगर रेगुलर हो तो हमारा क्वेश्चन आवर किधर गया, हमारे जीरो आवर किधर गई। हमें और तरह तरह की बात रखने के जो हमारे साधन है उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं। तो सारे मान लीजिए कि सारे मुद्दे, सारे चीज़ों में अटपटा लग रहे हैं। बिल्कुल ये मानना सर, 8 बिल की बात की गई कि 4 बिल बता दिए, तो वही तो मैं कल ही तो बता दिया था ना। 4 बिल तो कब आएगा, कौन अप्रूव करेगा, कहाँ से अप्रूव होने वाला है, वो बिल के अंदर क्या है, ये तो पहले बता देना चाहिए था ना। है तो ये 5 दिन की, फिर भी आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों, ये करते करते आपकी असली मंशा को पता कब चलेगी, सरकार की असली मंशा को पता कब चलेगी, ये सवाल को लेके हम भी परेशान हैं। आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि अभी प्रहलाद जोशी साहब ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री आज सदन में अपनी बात रखेंगे, क्योंकि आज जो चर्चा होनी है वो होनी है 75 साल जो इतिहास है, 75 साल का संसद का, और प्रधानमंत्री उस पर आज बोलेंगे। किस तरीके से देखते हैं? अच्छा है, कोई असुविधा नहीं। प्रधानमंत्री बोलेंगे, कभी कहते कि संविधान सभा में संविधान सभा की चर्चा होगी, सरकार जो तय करेगी वही होगी, हमें कोई असुविधा नहीं है। संविधान दिवस की हमें कोई असुविधा नहीं है, लेकिन हमें अटपट इसलिए लग रहा है कि वजह क्या है, कारण क्या है, अचानक कौन सा सेशन इसका नाम दिया जाते हैं, फिर बिल क्यों लाए जाते हैं, सब मिलके फिर भी मैं दोबारा कहते कि अटपटा लग रहे हैं। आप लोगों ने जो 9 पॉइंट, सोनिया जी ने 9 पॉइंट रखे थे, वो उठाएंगे आप? मैं कल उठा दिया ऑल पार्टी मीटिंग में। सारे 9 पॉइंट ही मैं कल मतलब इसमें हमारे जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी उसमें बिल्कुल रख दिया मैंने कि हमारे पार्टी की तरफ से ये 9 पॉइंट्स है। तो सरकार कुछ नहीं बोलते। 70 साल की जर्नी है पार्लियामेंट की, संविधान सभा से लेकर अब तक की, उसके बारे में चर्चा होगी और पूरे दिन चर्चा होगी। तो बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहने वाला है। और ये जो हमारा संसद भवन है जिसे हम अब तक बैठते आए हैं, उसमें ऐसी चर्चा मुझे लगता है आखिरी चर्चा ही है। उसके बाद 19 तारीख को नए संसद भवन में प्रवेश का विषय भी उन्होंने बताया है। तो आज की तो चर्चा पे आनंद लीजिए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से सहयोगी आनंद जुड़ गए हैं।
आनंद, अभी हम सुन रहे थे प्रहलाद जोशी को हमने सुना, इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल को सुना, लेकिन मैं यहाँ जिक्र अधीर रंजन चौधरी का करूंगी क्योंकि हमने उनको भी सुना। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया। क्या 0R यहाँ होगा? क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो क्या अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, और अगर नहीं आया तो भविष्य में आने की कोई संभावना है क्या, या फिर सिर्फ यहाँ चर्चा की जाएगी, बीजेपी की ओर से विधेयक पेश की जाएंगे? तो इसका एक अपना ही महत्व है। सरकार जब भी कोई सत्र लाती है तो उससे पहले एक लिस्ट ऑफ बिजनेस लाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि इस डे पे ये कानून लाए जाएंगे और क्या क्या चीज़ों पर चर्चा होगी। तो कल ही लिस्ट ऑफ बिजनेस आ चुका है, जिसमें सबसे पहले जो कि खुद अधीर रंजन चौधरी, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, उनको लेकर विशेष अधिकार कमेटी की रिपोर्ट आनी है, जिसके बाद जो कि ये सस्पेंड चल रहे थे पिछले ही सेशन से, तो उनकी बहाली हो जाएगी और अब अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में आकर बैठ सकेंगे। तो सबसे पहला बात करें, जो रिपोर्ट वो पेश होगी और उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में बोलेंगे, जिसमें वो अपनी तमाम वो यादें जो कि उन्होंने एज ए पार्लियामेंटेरियन देखी हैं, और जैसे वहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो तमाम वो यादें वो साझा करेंगे। तो अगर बात करें इस चीज़ को लेकर, तो भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि जब हम खुद कल ही यानी 19 तारीख को अपने शुद्ध और देसी संसद में चीज़ें जाएंगी या कहीं लेकर जाएंगे, नई बिल्डिंग में प्रवेश किया जाएगा, तो उससे पहले तमाम वो यादें हर वो पार्लियामेंटेरियन जो एमपी है वो साझा करेगा कि उसने इस संसद भवन से क्या सीखा, क्या देखा। तो अगर आप और हम अपनी बातें करें तो हमने कई अच्छी घड़ियां जो कि देश को विकास देने वाले बिल्स हैं उनको इस पार्लियामेंट में लाते हुए देखा। कई बुरी यादें भी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश को जब डिवाइड कर रहे थे तो ब्लैक करना पड़ा, पूरे संसद भवन को बंद करना पड़ा, मीडिया बंद करनी पड़ी। तो कई ऐसी यादें हैं जो अच्छी और बुरी, तमाम यादों को लेकर हम भी अपनी यादें लोगों के बीच लेके जाएंगे। और उससे पहले 11 बजे प्रधानमंत्री बोलेंगे, अपनी यादें लोगों के बीच साझा करेंगे। उसके बाद बाकी पार्लियामेंटेरियन एमपीज को बोलने का मौका दिया जाएगा। जी आनंद, अगर हम अब तक का इतिहास देखें तो अब तक 6 बार विशेष सत्र को बुलाया गया है, लेकिन इस बार विशेष सत्र को बुलाने के पीछे आपको क्या मकसद दिखाई देता है साफ तौर पर सरकार का? जी बिल्कुल, आप देखिए 2014 आपकी चौखट पर है, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा को लेकर, तो सरकार हर वो तैयारी करना चाहती है कि 2024 में वो उसको फायदा उठा सके। तो ये एक मुद्दा है, विशेष संसद का सत्र बुलाया गया है। वैसे तो 8 बिल बताए गए हैं जो कि लेट डाउन होंगे, जिसमें से 4 की लिस्ट भी आ चुकी है और बाकी 4 जो कल पार्लियामेंटेरियन मिनिस्टर ने बताया कि हम ये 4 अतिरिक्त लेके आने वाले। लेकिन सबसे बड़ी संभावना वुमेन रिजर्वेशन को लेकर है, जिसको लेकर तमाम पार्टीज अपने अनुसार रणनीति गढ़ने को लेकर तैयार हैं। कल ही कांग्रेस ने इसको लेकर बयान दिया, जिसमें उन्होंने कोशिश की है और सरकार से बोला है कि आप महिला रिजर्वेशन का बिल लेकर आए जो कि सीधे महिला सशक्तिकरण, जो कि आधी आबादी को सीधे टारगेट करेगा। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, जो कि बीजेपी एक हिडन एजेंडे की तरह लगातार इस पर काम कर रही थी और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं आम थी कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी या कहीं इस विशेष सत्र में महिला रिजर्वेशन का बिल ला सकती है, जिसके चलते कांग्रेस ने उससे पहले ही उसको लाने की गुजारिश की। तो आप कहीं ना कहीं समझिए वुमेन रिजर्वेशन को लेकर पार्टी यानी कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो पहले या एग्रेसिव खेल सके, लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक चीज थी कि बीजेपी इस बिल को लेकर आ सकती है, उसको लेकर तमाम राजनीतिक गठबंधन। अब देखने वाली बात यह होगी जो इंडिया गठबंधन है उसमें से आरजेडी इस बिल का हमेशा से विरोध करती हुई आई है, क्या अब उस बिल का विरोध करेगी या उसको समर्थन करेगा। तो अभी ये बिल ऐसा होगा जो इंडिया गठबंधन को लेकर कई चीजें अभी सामने लाएगा कि उनके गठबंधन में कितनी ताकत है, कितने संयम है और क्या सहयोग है तमाम चीजों को लेकर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हो सकता है इस वाले संसद के विशेष सत्र में महिला रिजर्वेशन का बिल आ सके और जो सीधी आधी आबादी को टारगेट करेगा और उसको आधी आबादी को सशक्त भी करेगा। जी आनंद, इस विशेष सत्र में विपक्ष की क्या भूमिका रहेगी? क्या फिर से विपक्ष संसद में दहाड़ता हुआ दिखाई देगा? गूंज उनकी रहेगी? देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष ये दोनों देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट यानी संसद में लगातार अपने अपने मुद्दों को लेकर आमने सामने खड़ी रहती हैं। आपने देखा होगा पिछले 2 संसदीय सत्र, जिसमें से पहला अडानी मुद्दे के चलते लगातार गतिरोध के चलते नहीं चल पाया और उसके बाद मणिपुर वो मुद्दा था जिसके चलते पिछला संसद सत्र नहीं चल पाया। उसके बाद अब विशेष सत्र बुलाया गया है जिसमें महिला रिजर्वेशन को लेकर बातें होंगी। तो इसमें हर पार्टी अपने अनुसार रणनीति गढ़ रही है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कल ही अपनी चाल चल दी है। उन्होंने साफ ऑल पार्टी मीटिंग में बोला है कि महिला रिजर्वेशन का बिल लाना चाहिए, जिससे वो एक जनता के बीच में जाएगी और बोलेगी कि हमारे कहने
करने के बाद सरकार लेकर आई। लेकिन अगर सरकार की बात करें, सरकार इसको लेकर पहले ही मन बना चुकी थी। कई राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं थी कि वुमेन रिजर्वेशन का बिल बीजेपी ला सकती है, जिसके चलते तमाम विपक्षी, आपने देखा होगा जब बेंगलुरु में मीटिंग हो रही थी तो उसके बाद ही यूसीसी और वन नेशन वन इलेक्शन के चलते, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन, ये 3 ऐसे बिल थे जिसके चलते विपक्षी गठबंधन इंडिया को अपना लोगों से लेकर तमाम वो चीजें रोकनी पड़ी, आगे की रणनीति पर चर्चा करनी पड़ी। अब बात यह है कि क्या और कैसे और कब ये वुमेन रिजर्वेशन बिल आएगा और तमाम वो इंडिया गठबंधन जो कि कई पार्टियों, 26 पार्टियों का एक गठबंधन है, उसमें हर पार्टी का अपना रुख कैसे होता है। क्या आरजेडी समर्थन करती है, क्या आरजेडी विरोध करती है, और उसके साथ साथ कांग्रेस का समर्थन। आनंद, एक बार आपको रोकना चाहेंगे। आप नेता संजय सिंह क्या कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाते हैं। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं दोनों सदनों में घटी हैं पिछले 75 वर्षों में, उससे हम लोग सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। नई संसद में नई शुरुआत हो, प्रधानमंत्री जी और मोदी जी की सरकार नए विचारों और सोच के साथ देश में मोहब्बत का पैगाम लेके आगे बढ़ें, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूं और ऐसी अपेक्षा सरकार से करता हूं। जहां तक इस सत्र का प्रश्न है, कल ऑल पार्टी मीटिंग हुई, उसमें सरकार ने बताने तक की जरूरत नहीं समझी कि आखिर इस विशेष सत्र में क्या मुद्दे हैं, कौन सा एजेंडा है, किस विषय पे चर्चा होगी। हम लोगों को बताया गया कि 8 मुद्दों पे चर्चा होगी। वो 8 मुद्दे बिल के रूप में आएंगे, सदन में चर्चा के रूप में आएंगे। वो 8 मुद्दे होंगे क्या, कुछ नहीं बताया गया। ये भी बताया गया कि दोनों सदनों के सांसदों की फोटो खींची जाएगी। तो ऐसा लग रहा है कि विदाई का वक्त आ गया है और हो सकता है कि इसी सत्र में फोटो खिंचा के सांसदों को कहा जाए कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और चुनाव में सरकार जाने की घोषणा कर सकती है। दूसरी बात, जब इन्होंने कुछ मुद्दा नहीं बताया तो विपक्ष ने कुछ मुद्दे बताए। नंबर 1, मणिपुर और मेवात में जो घटनाएं हुई उसके ऊपर सदन में चर्चा की जाए। अडानी की जो रिपोर्ट आई है OCCRP की, उस रिपोर्ट के बारे में चर्चा की जाए। महिला आरक्षण का विधेयक जो वर्षों से लंबित है, उसके बारे में सदन में चर्चा की जाए और वो बिल पास किया जाए। जाति जनगणना का विषय, उसके बारे में सदन के अंदर चर्चा की जाए और उससे संबंधित आदेश पारित किया जाए। इसी प्रकार से जो आज की तारीख में महंगाई का मुद्दा है, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की MSP का मुद्दा है, जो सरकार ने खुद वादा किया था, उन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा कराई जाए। ये मांग कल विपक्ष ने अपनी ओर से उठाई है। अब सरकार उस पर कितना सहमत होती है और कितनी चर्चा कराती है, ये तो वक्त बताएगा। प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं 11 बजे लोकसभा को, क्या कुछ उम्मीद है आपको, क्या बात हो सकती है? मैं प्रधानमंत्री जी से यही अनुरोध करूंगा कि 75 वर्षों में भारत का जो इतिहास रहा है, जो परंपरा रही है, सदन की जो कार्रवाई रही है और जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद हम लोग सांसद बने, उनके नेतृत्व में हमको काम करने का मौका मिला। इस संसद ने कई ऐसी घटनाएं हैं वो देखी है। इसने संविधान बनते हुआ देखा है, देश की आज़ादी देखी है, आज़ादी का पहला दिन भी देखा है। ये संसद में कैसे कैसे किस्से हुए आप सब जानते हो। संविधान का नारा देने वाले अभी जो लोग हैं, उन्होंने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ते हुए भी संसद ने देखा है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये आज दिन भर इसके ऊपर संसद में चर्चा होगी। आप अगर मेरी बात करोगे तो मैं शुरू से, जब मैं तालुका पंचायत में मेंबर था, तब से संसद का कामकाज देखता था और सपने देखा करता था कि एक दिन मैं वहाँ जाऊँगा। और भगवान के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से यहाँ आने का मौका मिला। और जब मैं अध्यक्ष जिला पंचायत का था तो सारे मेंबर लोगों को लेके यहाँ आया था संसद भवन में। और जब बालकनी से मैं देख रहा था एक एक दिग्गज नेता को,